हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। मैं आ गई हूँ आज फिर रीडिंग लेकर। कल मुझे मार्केट जाना पड़ा, मुझे टाइम नहीं लगा रीडिंग करने के लिए, सॉरी। तो मैं देखना चाहती हूँ कि न्यू मून पर मेरे डीएफ की एनर्जी कैसी है। आज न्यू मून शुरू है, तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, मुझे सही गाइडेंस दें ताकि मैं सही रास्ता दिखा सकूं जो मेरे पीछे वेगन सोल जा रही है। तो मैं आपका थैंक्स करती हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी आत्मा को राहत दे सकूं और किसी के काम आ सकूं, अपना सोल पर्पस पूरा करूं, चाहे छोटे शुरुआत से ही सही। मैं बहुत खुश हूं यूनिवर्स। तो आपने मेरी मैं ख़त्म करके अपनी ऊर्जा मेरे अंदर भर दी है। जो कुछ कर रही हो आप कर रहे हो, मैं तो एक जरिया हूँ। तो मुझे सही गाइडेंस दें ताकि मेरे व्यूअर्स के न्यू मून की गाइडेंस काम आ सके। तो मैं 3 कार्ड डीएम के लिए लूँगी, 3 लूँगी डीएफ के लिए। तो पहला कार्ड है डीएम की तरफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो दूसरा है 9 ऑफ पेंटिकल। तो तीसरा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो अब मैं डीएफ के कार्ड लेती हूँ। डीएफ का पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल, कंप्लीशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आगे है द हाई प्रेस्टियस। तो कार्ड आ गए हैं। कार्ड कोई ज़्यादा बुरे नहीं है न्यू मून की एनर्जी में। तो आगे है 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस। तो अब मैं बताती हूँ कि डीएम किस एनर्जी में है। तो डीएम का पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो डीएम के मन में जो सोच विचार इस टाइम चल रही है बहुत अच्छी है। वो अपनी डीएफ के पास भी भाग कर आना चाहते हैं, क्योंकि पहले वो इस बात को समझते नहीं। जब सेपरेशन हो जाता है तो उनको समझ में आता है कि जो मेरी डीएफ है वो मुझे सबसे नज़दीक है, मेरी भावनाओं को समझती है, मुझे हील करती है, मेरे दुख में काम आती है। पहले तो वो कार्मिक के पीछे दौड़ते हैं। उनको ऐसे लगता है ये कोई पागल औरत है जो मेरे पीछे पड़ी है, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल लव होता है ना, इसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। तो वो महसूस करते हैं डीएफ की तरफ से। पहले तो भागते हैं, रन करते हैं, क्योंकि उनको इतना प्यार कहीं से मिला नहीं होता। ना इस जन्म में मिला होता है, ना पिछले जन्मों में भी प्यार की कमी होती है, दोनों तरफ की। तो उसके बाद जब सेपरेशन हो जाता है तो फिर जब उनको हीलिंग नहीं मिलती, अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, उनको खालीपन महसूस होता है, क्योंकि एक ही आत्मा के हम 2 हिस्से होते हैं। जैसे डीएफ को खालीपन पहले महसूस होता है ना, बाद में डीएफ तो भक्ति करके स्पिरिचुअल होकर अपने आप को भर लेती है। यूनिवर्स उसके अंदर इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो बैलेंस हो जाती है। उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि डीएम से बात हो रही है नहीं हो रही है, उसका पूरा ध्यान अपनी जर्नी ऊपर हो जाता है। इसीलिए मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि यूनिवर्स आपने हमें उस सिचुएशन से निकाला और इस पोजीशन में ले आए हो। जी आपकी कृपा है, क्योंकि जो वो दर्द मैं सह चुकी हूँ, इसीलिए ये मैं बोल रही हूँ, हर एक डीएफ को सहना पड़ता है। तो आगे चलो, मैं ज़्यादा लंबा इस टॉपिक पर नहीं जाती। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि डीएम भाग कर आना चाहते हैं अपने डीएफ के पास। उनका कहीं मन नहीं लगता। मतलब एक जो सेनापति होता है वो, उसका फ़र्ज होता है अपनी प्रजा की पूरी रक्षा करना, उसका ध्यान रखना। अब वो इस हालात में आ गए हैं, उनके मन में आ गया है कि मैंने अपने डीएफ के साथ रहना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको गाली गलौज नहीं करना, उसको नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी, उसको तकलीफ़ नहीं देनी। इन बातों की सेपरेशन होने के बाद डीएम को समझ आती है। कई डीएम थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं, कई लेट समझते हैं, क्योंकि ये उनके कर्मा बैग्स पर डिपेंड होता है कि उनके कर्मा बैग्स कितने कितने हैं। उनके कार्मिक उनके घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर कोई उनका न्यू रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि उनके जो कर्मा बैग्स होते हैं उनके अनुसार उनको न्यू रिलेशन भी बनाने पड़ते हैं। ये यूनिवर्स के तरीके से ही चल रहा है सब कुछ। तो इसीलिए जब वो अपने कार्मिक के पास रहते हैं, उनको वहाँ से ना तो हीलिंग मिलती है, ना शांति मिलती है। लड़ाइयाँ झगड़े दुख दर्द सभी चीज़ें उनको झेलनी पड़ती है। उनको अपने बिजनेस में भी घाटा सहना पड़ता है। ये बातें उनको डीएफ ने पहले समझाई होती है। वो गुस्सा करते हैं जब वो डीएफ इन बातों को समझाती है कि आप सही रास्ते पर चलो,
आप मेरी भी रिस्पेक्ट करो, यूनिवर्स को सरेंडर करो, यूनिवर्स को अरदास करो, यूनिवर्स के साथ अटैच करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, जहाँ जिस भी धर्म को मानते हो थोड़ा सा उसमें अटैच हो जाओ, क्योंकि डीएम इतना अटैच नहीं हो सकते, उन्होंने काम भी करने होते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं। डीएफ एकदम से कनेक्शन कर लेती है परमात्मा से, यूनिवर्स से। डीएम मतलब काफ़ी देर बाद लगते हैं, लगना तो उनको भी पड़ता है। तो इस कार्ड का ये मतलब है कि अब उन्होंने सोच लिया है कि मैंने अपने डीएफ के पास दौड़ कर जाना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको कभी भी दर्द नहीं देना, लोगों के पीछे नहीं लगना जो उनके कार्मिक होते हैं आसपास में। अब उनको मतलब सेल्फ लव में आ गए हैं, उनको समझ आ गई है कि जो फैसला लेना है मैंने लेना है, मैं लोगों के पीछे लग कर नहीं लूँगा। तो आगे है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर देखो जिन डीएम ने अपने ऊपर काम कर लिया है उन्होंने अपनी पोजीशन अच्छी हासिल कर ली है। जो 9 नंबर होता है वो मतलब एक सर्कल ख़त्म होकर दूसरे सर्कल में जाने का होता है। अगर डीएम को ये बात समझ आ गई है तो वो इस पोजीशन को हासिल कर लेंगे। आस्ते आस्ते टाइम थोड़ा लगता है क्योंकि दुख दर्द सहने पड़ते हैं दोनों को। डीएफ पहले सह लेती है, डीएम को थोड़ा बाद में सहने पड़ते हैं, लेकिन डीएम की अंतरात्मा को सब पता होता है कि कैसे चलना है, क्या करना है, डीएफ मेरे लिए क्या है। वो ऊपर से बताना नहीं चाहते, उनके चक्र ब्लॉक होते हैं, उनके थ्रॉट चक्र जो आवाज़ बाहर बातें करने वाला चक्र होता है गले में वो ब्लॉक होता है। अंदर उनके बहुत कुछ चलता है लेकिन वो बोल नहीं पाते। आस्ते आस्ते जैसे जैसे डीएफ अपनी मेडिटेशन करती है उसके चक्र बैलेंस होते हैं, क्योंकि जिस दिन डीएफ बैठती है अपनी इस भक्ति के मार्ग पर वो मतलब ये यूनिवर्स को सरेंडर करके बैठती है कि यूनिवर्स मेरी जो भक्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे डीएम को जाए, इसीलिए डीएम के चक्र भी बैलेंस होते हैं। तो वो मतलब इस लायक बोलने लायक हो जाते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, पहले वो भागते हैं। आगे है पेज ऑफ वांड्स, ये भी नई शुरुआत का कार्ड है। देखो जहाँ पर डीएम भाग कर आना चाहते हैं उन्होंने मतलब अपना जो कर्मा सर्कल है वो एक सर्कल पूरा कर लिए है, दूसरे सर्कल में जा रहे हैं। इस न्यू मून पर जाएंगे, उनके स्वभाव में भी चेंज आएगा, उनकी लाइफ में भी चेंज आएगा, सभी मतलब चीज़ें चेंज हो जाती है। डीएफ की भी होगी, डीएम की भी होगी। पेज ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर वो मतलब बहुत सोच विचार कर रहे हैं। उन्होंने देखो एक इंसान पूरा लेस है, मतलब उसने पूरी तैयारी कर रखी है, अच्छी ड्रेसअप है, जूते डाल रखे हैं, तो मतलब जैसे कहीं जाने की तैयारी होती है। मतलब उनके अंदर नई शुरुआत की सोच विचार बहुत चल रही है। मैं डीएम को बताना चाहती हूँ कि ये जो न्यू मून है ना, इस पर जो भी आप अच्छा कुछ सोचोगे वो फुल मून पर जाते जाते वो आपकी विशेष पूरी हो जाएगी। इसलिए कभी भी बुरा नहीं सोचना, अच्छा अच्छा सोचना है, साथ में थोड़ी गाइडेंस भी है। तो आगे है डीएफ। जिन डीएफ ने अपने ऊपर काम कर लिया है वो कंप्लीशन में चली गई है। मतलब वो भी चाहती है अंदर से कि मैं अपने डीएम के साथ रहूं, मिलकर हम अपनी जर्नी को पूरा करें, क्योंकि ये जर्नी सबकी एक जैसी नहीं होती है। जो हम परमात्मा के सामने कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं वही उसके अनुसार ही चलती है। जिनकी मैरिज होनी होती है, ये भी कंप्लीशन का कार्ड है, उनकी मैरिज हो जाती है। और मतलब जिन्होंने दोस्ती के तौर पर मतलब अपना रिश्ता रखना आता है वो एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि जितनी देर डीएम डीएफ का साथ नहीं देते उतनी देर वो कभी खुश नहीं रह सकते। उनको डिप्रेशन रहेगा, सैड रहेंगे, कार्मिक उन पर अटैक करेंगे, उनको ट्रिगर मिलेंगे, उनके बिजनेस में भी घाटा मिलेगा। तो ये चीज़ें उनको झेलनी पड़ेगी। ये यूनिवर्स का तरीका है उनको समझाने का, क्योंकि जितने देवी देवता डीएफ के ऊपर काम करते हैं उतने डीएम के ऊपर भी। तो इस न्यू मून पर डीएफ कंप्लीशन में जाना चाहती है। वो चाहती है कि जैसे हमारी मतलब जैसे भी हम कॉन्टैक्ट करके हैं वैसे हम अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ डील करें, रिस्पेक्ट करें। डीएफ तो करती है रिस्पेक्ट, लेकिन डीएम नहीं करते, वो ट्रिगर देते हैं बार बार। कई बार आप ट्रिगर करते हैं, कई बार दूसरों से करवाते हैं। हालांकि उसका डीप मीनिंग अलग होता है, वो मैं किसी दिन और बताऊंगी। तो जहाँ पर डीएफ भी जैसे इधर डीएम ने तैयारी कर रखी है, सोच विचार चल रहा है, इसीलिए डीएफ भी कंप्लीशन चाहती है। ये एक ऐसा रिश्ता है, टूट रिश्ता है। जितनी मर्जी लोग बीच में आ जाएं, उनके परिवार वाले आ जाएं, जहाँ कहीं और डीएम रिश्ता बना लें, कोई भी इस रिश्ते को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, स्पिरिचुअल रिश्ता है, स्पिरिचुअल प्यार है। तो आगे है किंग ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर डीएफ भी मतलब एक नई शुरुआत के देखो, दोनों की देखो एनर्जी देखो कैसी है अंदर से, ये डीप एनर्जी है दोनों की। पेज ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स। तो थोड़ा सा मैं पेज पर जहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर डीएम नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अपनी सोच समझकर करें, क्योंकि अब डीएफ उनसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी, उनका गाली गलौज नहीं बर्दाश्त करेगी। उसको एक अवेकन डीएम चाहिए,
उसको डिस्टॉर्टेड डीएम नहीं चाहिए। वो इस स्टेज पर चली गई है, उसको समझ आ गई है कि मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है। तो इसीलिए डीएफ ने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है, नई शुरुआत करना चाहती है। दोनों के मन में देखो सोच विचार एक जैसे चल रहे हैं, तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है द हाई प्रीस्टेस। तो इसमें भी देखो डीएफ की बहुत अच्छी पोजीशन है, उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। रेड क्रॉस का निशान है, यूनिवर्स की तरफ से उनको हेल्प मिल रही है। तो कितना अच्छा देखो गाउन है, ऊपर एक चंद्रमा से बने हुए हैं, तो पीछे फ्लावर हैं, बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। लेकिन जहाँ पर मैं थोड़ा डीएफ को भी समझाना चाहती हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है गाइड करना द हाई प्रीस्टेस, क्योंकि कई डीएफ ऐसी होती है वो अपने डीएम को कंट्रोल करती है, डीएम कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए उनको डीएम के ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उनको खुला छोड़ देना चाहिए कि आपकी लाइफ है, आप जो मर्जी कर सकते हो। हाँ, एक उनके साथ जैसा जैसा कंटेक्ट है वैसा रिश्ता उनको रखना चाहिए। लेकिन पोजीशन जो डीएफ है उसने अपनी भक्ति करके स्पिरिचुअल होकर बहुत अच्छी अपने स्वभाव में चेंज लाया है, किसी का बुरा नहीं चाहती, सबको अच्छा गाइड करती है, डीएम को भी, डीएम के घर वालों को भी अगर उसको ज़रूरत पड़े। लेकिन ये 3D लाइफ वाले लोग उसको समझते नहीं, उसको बुरा समझते हैं, क्योंकि इनके मन में तो ऐसा ही होता है कि जो एक आदमी औरत का रिश्ता होता है वो लालच का होता है, पैसों का होता है, फिजिकल रिलेशन का होता है। इसके ऊपर वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच यहीं तक लिमिटेड होती है। लेकिन जो हमारी जर्नी है वो इसके ऊपर जाने की है। हमने 3D में से जाकर अपने आप को बदल कर 4D में जाना होता है। 4D एक ऐसी दुनिया है, यहीं पर रहकर, इस लोक में रहकर हम परलोक में से जुड़ जाते हैं, अपने देवताओं से, एंजल से, अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो आस्ते आस्ते हमारी ज़िंदगी में शांति आनी शुरू हो जाती है, तो हम उस परमात्मा के बहुत नज़दीक चले जाते हैं। आस्ते आस्ते हमने 5D में जाना होता है। 5D में जाने का ये मतलब है जो ये दोनों आत्माएं हैं ये 5D से आई होती है, उनकी आत्मा को सब मालूम होता है कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं, हमने उसी पोजीशन को हासिल करना है। हाँ, इस पर डिपेंड करता है कि हमारे कर्मा बैग्स कितने हैं, हम कितने टाइम में पहुंचते हैं। कई जल्दी कवर कर लेते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में भक्ति की होती है, कईयों को देर लगती है। तो आगे है 6 ऑफ पेंटिकल। तो जो 6 नंबर है वो है वीनस का, शुक्र का। तो दोनों ये म्यूचुअल एनर्जी है दोनों की, दोनों बैलेंस करना चाहते हैं, डीएम भी बैलेंस चाहते हैं, डीएफ भी बैलेंस चाहती है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। शुक्र का कार्ड है, तो शुक्र मतलब लग्जरी देता है, सुख देता है, प्यार देता है, मोहब्बत देता है। तो बॉटम ऑफ द डक बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतने प्यारे कार्ड देने के लिए।